So just reached the airport. वेलकम बैक टू रिस एंड मैजिक टू अनदर न्यू ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और मेरा क्लास भी चल रहा है। हाँ, तो As you can see। तो जस्ट अभी लाउंज पे आए हैं और थोड़ा खाना ले लिया। बस थोड़ा ब्रेकफास्ट किया था, एक इडली, और उसके बाद नाउ इट्स अराउंड 2 PM। तो बहुत भूख लगा है, खा लेते हैं फिर वो बात करते हैं। हाँ, अभी खाना वाना हो गया, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। तो एक एक करके बताते हैं। चलो। मुझे भी बहुत भूख लगा था। हाँ। खाने के बाद थोड़ा रिफ्रेश लग रहा। तो अभी हम लाउंज में बैठे हैं और थोड़ा टाइम भी है फ्लाइट आने का। तो हम लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ है। हम लोगों का लगेज 2 kg एक्स्ट्रा हो गया था। मतलब 2 kg अलाउ कर देते हैं। पता नहीं, पहले अलाउ कर देते थे बट अभी आई डोंट नो, मे बी ड्यू टू कोविड दे आर नॉट अलाउइंग इवन अ सिंगल। अगर 0.5 ज़्यादा होगा तो दे विल चार्ज। तो उधर गया 1000 रुपये का फट्टा लगा। हाँ, उधर वो गया। देन नेक्स्ट है कि जब हम सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आ रहे थे तो उधर मेरे बैग में एक्चुअली ज्वेलरी का बॉक्स था। तो वो तो उन लोग खुद बोल रहे हैं कि ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी इज अलाउड, मतलब तो पर बोल रहे हैं कि उसको बाहर निकल दो। मतलब मुझे ये समझ में नहीं है, अगर अलाउड है तो हैंडबैग में अलाउ नहीं होगा। नहीं, उन्होंने बोला ना इट्स अलाउड। हाँ, तो 2 बार ऐसे अटक गया। अच्छा, बिकॉज आई थिंक इट्स मेटल, तो मेटल शार्प मेटल भी हो सकता है, ऐसे कुछ। हाँ, मे बी 2 बार अटक गया मेरा बैग। उसके बाद मैंने ज्वेलरी बॉक्स निकाला, देन वो पास हुआ वो बैग। फिर हुआ और एक बात, अभी हम लोग जो एयरपोर्ट लाउंज में आए तो उसके लिए एक स्पेशल कार्ड रहता है ना, तो उधर पे क्या हुआ कि दैट कार्ड, उसका पिन ऋषिका को याद नहीं था। अभी ऋषिका को याद नहीं है तो हम लोग को ये नहीं पता था कि अगर टैप करने से हो जाएगा। यही था कि विल टैप दैट कार्ड एंड हो जाएगा, बट इधर टैप भी नहीं हो रहा है। फिर आके तो मैंने 2 बार ट्राई किया, मतलब जो रैंडम नंबर। हाँ। तो रैंडम नंबर से ट्राई किया बट नहीं हुआ। बट एट लास्ट संदीप ने कुछ टेक्निक्स निकाला। थैंक गॉड फॉर हिम ओनली मैं आज इधर आ पाई। नहीं तो हम लोग को दोनों को मतलब नहीं, हाँ, मतलब किधर और जाना पड़ता है। इधर पे ठीक है, एटलीस्ट इट्स गुड फॉर रिलैक्सिंग। तो ये है एयरपोर्ट लाउंज। तो अभी हम लोग जाएंगे गेट नंबर 28 पे। बाय द वे, हम लोग तो बोले नहीं कि कहाँ पे जा रहे हैं। हाँ, हम लोग उधर जाके बोलते हैं ना, तो ठीक है, चलो। हाँ, उधर पे जो भी है, इधर पे भी वही है, सेम। उधर पे पास्ता है। तो इधर संदीप कुछ ले रहे हैं। क्या लिया ये? एक ये पुडिंग है। तो मेरे लिए भी कुछ लो। तो अभी वी शुड गो टू द गेट क्योंकि हम लोग का बोर्डिंग टाइम इज़ 3:05 और अभी बज रहे 3:50। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स टाइम है। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर शूटिंग ऑन GoPro, तो डू लेट अस नो कि कैसे क्वालिटी है और सब कुछ बढ़िया दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है, पीछे स्क्रीन पीछे है।
Please sit back, relax, and enjoy the flight with us. Thank you. So just landed and got our car. आपका नाम हाँ अच्छा मैं इधर पे साउथ गोवा कैब करके सेव करके रखा हूँ चलिए अभी मैजेस्टिक जाना सो दिस इज द एयरपोर्ट और अभी हम लोग जा रहे हैं होटल। गोवा में हर साल जब दशहरा होता है ना तो दुर्गा पूजा उस समय इतने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पूरे बंगाल रहती है 1 महीना पूरे बंगाल होती है। अच्छा अच्छा और इधर मछली मिलता है ना तो हाँ सी फूड अच्छा है। हाँ सी फूड अच्छा है वो भी है। तो अभी हम लोग का प्लान है कि बिफोर वी गो ऑन टू आवर होटल विल गो टू अ बीच। क्या नाम था बीच का? आपका बीच वारका है ना आपका जो बीच हाँ वो तो अभी जो रास्ते में आपको मैं ना हाँ। एक बीच देख लो उतोड़ा बीच देखो उत्तोरा। उसके बाद में देखो गोलवा बीच देखो। दिस इज बीच पिलानी गोवा कैंपस। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इधर पे हम लोग का ड्राइवर साहब का नाम भी रशियन में लिखा हुआ है कार्ड पे मिशा क्योंकि इधर पे बहुत रशियन लोग आते हैं तो इन लोग कार्ड ही एकदम पूरा रशियन में छपवा लिया है। ऋषिका अभी प्लान क्या है क्या करेंगे हम लोग जाके थोड़ा फ्रेश होके देन विल गो। हाँ तो अभी हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं एंड सी द रोड ब्यूटीफुल। इधर सनसेट होने वाला है 1 घंटा में। बहुत सही। सी दिस इज अ ब्यूटीफुल पिकॉक। जानी ना बोलो ओखाने बोलो जो हेडेड दिखे So he's taking us to our room. This is our room? Yeah. Okay. Wow, nice, right? Nice room. Goa, we are here. Hello. तो अभी मैं जिधर खड़ी हूँ वो एग्जैक्टली हमारे कॉटेज के सामने मैं खड़ी हूँ। तो ये है हमारा कॉटेज। बहुत ही अच्छा कॉटेज मिला और इधर बहुत देखो पूरा सराउंडिंग इज फुल ऑफ ग्रीनरी। और हमारे इस साइड पे है रिसेप्शन, देन स्पा है एक स्पा भी है और उस साइड पे रेस्टोरेंट भी है ना रेस्टोरेंट हाँ, पूल एंड हाँ सब कुछ है इधर। और तो इस साइड एवरी इधर पे पूरा ही सब कुछ एक एक कॉटेज करके है। हाँ और उस साइड पे है हम लोगों का प्राइवेट बीच। इस होटल का प्राइवेट बीच है उस साइड पे तो हम उधर जाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। और इधर तो पूल भी है तो और इधर कुछ ड्रेस कोड है ना। और मैंने पूछा कि उधर नहीं है कुछ ड्रेस कोड तो मैं सोच रही हूँ कि उधर भी जाऊँ एक बार। तो एक बार पार्टी का अभी तो पार्टी का सीन चल रहा है। ए देयर इज अ कैट। हाँ मैंने देखा बहुत सारे कैट। चलो अंदर आ जाए इसके पहले आ जाते। चल এবার এটা কর এবার কি করবে ये এখানে এটা আমাদের हाँ चल। तो ये है हमारा कॉटेज और कॉटेज के एंट्रेंस में ही इधर 2 चेयर्स है विथ 1 टेबल और इधर एक
ऑब्वियसली वी हैव टू, क्योंकि इधर पे clothes dry बहुत करने के लिए है सी गर्मी, और अगर पूल या बीच में जाएंगे तो करने चाहिए वो। तो ये है हमारा रूम। उधर एक साइड टेबल है, इधर भी एक साइड टेबल है, मिडिल पे हमारा बेड है, इसके ऊपर एसी है, और इधर एक पेंटिंग भी है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, बट कुछ पोर्टुगीज पेंटिंग। ओके, कुछ है इधर। इधर एक चेयर टेबल है, टीवी है, और इधर आओ एक बार। इधर कुछ स्नैक्स वगैरह है। मिनी बार जो है ये भी चार्जेबल है। बार में तो बस पानी है। अच्छा नहीं, कुछ गोवा में आके ओनली पानी तो नहीं होगा। स्प्राइट है और फैंटा कुछ है, और बियर But है। ये चार्जेबल है। तो ये कैबिनेट के अंदर एक लॉकर भी है। तो ये था हमारा रूम टूर। हाँ, और ये है वॉशरूम। ये बेसिन मुझे पसंद आया बहुत, ये स्टाइल। और इधर पे शावर एरिया भी बहुत सही है, देखो। हाँ, ये अच्छा है। और ये है शावर एरिया। ए देखो कौन आया घर पे, चला गया। हेलो गाइस, सो अभी थोड़ा फ्रेश होके, बट बहुत लेट हो गया, 6:40 अराउंड, और 6:45 पे सनसेट होने वाला था। आई थॉट ऑफ कैप्चरिंग द सनसेट, बट थोड़ा लेट हो गया। बट टुमारो फॉर श्योर बहुत अच्छे से सनसेट कैप्चर करने का कोशिश करूँगा। एंड जस्ट सी दिस ग्रीनरी, ब्यूटीफुल। रन रन चलो। गो I can't run. बिकॉज ऑफ योर वेट। तो चल जल्दी से चलते हैं। थैंक यू भैया। ओह नाइस। हाँ, रूम नंबर 103। नाइस नाइस। वाह, दिस इज ऑसम मैन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वर्का बीच, विच इज़ लाइक ओनली 1 किलोमीटर, नॉट 1, मतलब 500 मीटर्स फ्रॉम आवर होटल। और जो हम लोग का होटल है इधर पे, और राइट ओवर देयर, तो उधर पे हम लोग का वो प्राइवेट बीच है। तो दैट इज़ नॉट, मतलब उसका कुछ नाम नहीं है उस बीच का, बट वेयर वी आर गोइंग, ये जो आगे जा रहे हैं, तो दैट इज़ वर्का बीच। और वर्का बीच से बहुत अच्छे सनसेट दिखते हैं, बट आज हम लोग थोड़ा लेट हो गए तो इसलिए सनसेट नहीं दिखा। बट एनीवे, टुमारो फॉर श्योर। बट इधर का मौसम इट्स गुड, मतलब इट्स हॉट बट स्टिल हाँ सुबह हाँ। तो कल के लिए हम लोग का बहुत सारे प्लान है, इवन बहुत ज़्यादा प्लान हो गया। बट प्लान तो बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं इधर पे कुछ खाने वाने का मिलता है कि नहीं। तो इधर पे हम लोग थोड़ा चल के थक गए, तो ऐसे इधर पे रेस्ट करने आ गया। बट आगे का जो व्यू है वो दिखाता हूँ, अमेजिंग। तो अभी हम लोग इधर पे थोड़े आए थे कुछ खाना पीना के चक्कर में, और हम लोग को ये दिख गया, वेरी नाइस स्टैचू राइट, बहुत ही सूदिंग है। तो इधर पे ही सामने पुल है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। पुल इज़ ओपन। तो ये एक तो ये कैफ़े है इधर पे, और एक इधर पे है, इधर ही चलते हैं। ये आई थिंक वो होगा ना, स्नैक्स काउंटर टाइप होगा। बस देखो, इधर एक है, इधर एक है, उस साइड और भी बहुत सारे हैं। सो
अच्छा है। चिकन सैंडविच और पकोड़ा था ना? अच्छा पकोड़ा आ रहा है। एक्चुअली आता नहीं ना पूरे टाइम। अच्छा तो आगे हम लोग का खाना, अभी बहुत भूख लगा, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। चलो पहले खाते हैं। पकोड़ा आना बाकी है। ऑल राइट, तो फाइनली आ चुके हैं रूम पे और देख ही सकते हो बहुत टायर्ड है। बट हाँ, तो अभी ये बताने के लिए आए हैं कि ये मतलब ये टूर कैसे प्लान हुआ। कुछ भी आप लोगों को शेयर कुछ भी नहीं शेयर किया, क्योंकि हम लोग जब भी किधर भी जाते हैं तो आप लोग को पहले से ही बोल देते हैं कि इधर पे हम लोग का प्लान है या कुछ है। बट इस बार कुछ प्लान नहीं था। हाँ, बिकॉज 7th इज़ अ बर्थडे, तो इसलिए कुछ तो एक प्लान था। मैंने उसको ऋषिका को बोला भी था कि ऐसे चलते हैं, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड ऑल कुछ ऐसे प्लान नहीं बना। बट टिकट था, टिकट फ्रॉम बैंगलोर टू गोवा का टिकट हम लोग का था। और होटल तो जस्ट कब हम 2-3 दिन पहले बुक किए। इवन जो ये तो ठीक है, नेक्स्ट जो होटल पे हम लोग जाएंगे उसका तो रूम में कल बुक किया हो। तो ऐसे करके हम लोग आ गए, बस आना वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। और सीरियसली बहुत बोर हो गया था, तो वी नीड सम ब्रेक। और मतलब कुछ भी प्लानिंग नहीं था, प्लानिंग नहीं था। इसलिए क्या क्या हुआ बता रहा हूँ कि आज हम लोग ने, ये मैं कभी नहीं करता हूँ कि वेब चेक इन वगैरह में एयरपोर्ट पहुँच गया, फिर उधर पे जाके वेब चेक इन किया, लकीली विंडो सीट मिल गया लकीली। और फ्लाइट भी उतना खाली था, मतलब उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था। तो फिर उधर तो आप लोगों के साथ शेयर ही किया कि उधर पे क्या क्या हुआ। पहले तो वेट ऑफ द लगेज वाज मोर देन 30 kgs। उसके बाद हम लोग का वो क्या था, वो मेरा बैग में ज्वेलरी था, उसके लिए रुक गया उधर ही फिर स्कैनिंग के टाइम हाँ, पे। फिर वो क्या कार्ड का चक्कर में मतलब वो लाउंज के लिए जो डेबिट कार्ड रहता है ना, उसका पिन मैं भूल गई। उसका पिन भूल गई वो। somehow he manages and we went। तो ऐसे करके हम लोग का बट आ गया। एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटी ऑफ अनप्लान्ड टूर कि यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड देन यू कम एंड यू रिलैक्स। और ये होटल बहुत ही अच्छा है। मेरे मतलब मैं आई थिंक नेक्स्ट ब्लॉग में आई विल गिव अ प्रॉपर टूर ऑफ दिस होटल, बट बिकॉज आज शाम हो गया और उतना अच्छा नहीं आएगा तो इसलिए नहीं किया। बट बहुत ही सूदिंग है और सामने एक प्राइवेट बीच भी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और स्विमिंग पूल है पीछे, और ये रूम भी बहुत ही कोजी एक रूम है, बहुत सही है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर इतना तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड वी विल शेयर मोर डिटेल्स। अगर कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग गोवा के लिए या फिर दिस पर्टिकुलर रिजॉर्ट, दिस इज मैजेस्टिक बीच कंफर्ट, तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू डिजिटल मैजिक। तो आज के व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं। अभी हम डिनर करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गोवा के बहुत सारे कुछ लेके आएंगे आपके लिए। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।